कोई बात नहीं है, हम 13 दिन बैठ के गए हैं और बैठ जाएंगे 26 महीने से ही। जंतर मंतर से धरना खत्म करवा दिया गया है। नहीं, दोबारा चालू हो गया। क्योंकि इनका कहना है मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा करके निकल लूंगा। हम तो मर जाएंगे यहाँ पे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे शहादत दे के देश आजाद करवाया। और एसएस ने कहा एक भी बंदा आप इतिहास उठा लो, एक भी बंदा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। जब 13 महीने पहले गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन चला था तब भी मोदी जी झुके थे, जब झुकने को तैयार नहीं थे तब भी झुके थे और अब भी झुके। गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में प्री प्लानिंग ना मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालने का काम किया है और इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। आत्मसत्ता है वो नंग है, नंग सरकार, नंग बड़ा बात से बड़ा। देश तो रही है जो तो भला आपसे पूछ के करेंगे। हाँ, आप हमसे पूछ क्या करता था, ऐसे काम ना होता है जो सड़कों पे आ रही दुनिया। जो ताकतवर सरकार होती है क्या करती है, यही तो करती है, जनता पे टैक्स लगाना, उनकी शिक्षा खत्म करना, उनके रोजगार खत्म करना, और अगर वे आवाज उठाओगे तो उनको जेल में डालना। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों का जत्था जो है यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान जो हैं पहुँचे हुए हैं। दरअसल पहलवान बेटियों को जंतर मंतर से हटाया गया तो पहलवानों ने यहाँ पर जमावड़ा लगा दिया और बड़ी तादाद में जहाँ ये किसान आंदोलन उसी जगह पे आकर ये अपनी मीटिंग की, बैठक की। अब जब पहलवान बेटियों को छोड़ा गया तो ये यहाँ से हटने को तैयार है और एक बार फिर से मीटिंग होगी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर से। कैसे देखते हैं ये लोगों का जमावड़ा? बताओ, ये आप लोगों का जमावड़ा हुआ है, कैसे देख रहे हैं? जमावड़ा था ही पहलवानों के उसमें था, इस ब्रजभूषण बलात्कारी के उसमें था, मोदी सरकार के उसमें था। इन्होंने जो आज अत्याचार उन बेटियों के साथ करा। किसान जा रहे हैं घर तो क्या तय होगा? तय तो जो भी कुछ होता रहेगा उसका समय पता लगता रहेगा। मीडिया पे सब बात छुपी हुई नहीं रहने की कोई। दिल्ली को आदत पक गई टिकैत परिवार की। दिल्ली का इलाज इस परिवार के बिना कोई कर नहीं सकता। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं और साफ कहा जा रहा है कि जब तक जो है बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनका प्रदर्शन जो है यूं ही चलता रहेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर वहीं जहां पर किसानों का आंदोलन हुआ था। क्या कहेंगे, कितनी तादाद में लोग आए? बहुत तादाद में लोग आए। हाँ, ये सरकार हराम सरकार है। अभी दाव पर तो ये लड़कियां छोड़ दी, पहलवान जो लड़कियां बंद की थी, और ये बहुत ही बदतमीज सरकार है, तानाशाही सरकार है। ये कभी गरीब मजदूर किसान की सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। आप यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा होकर सरकार को डरा रहे हैं? नहीं डरावे नहीं, भगावेंगे। एक तो डराने की बात है, 2024 में भगावेंगे। हाँ, भगाएंगे बिल्कुल। एक महीने से ज़्यादा हो गया है लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। जो भाई तो सुन, जिसके आत्मसत्ता है वो नंग है, नंग सरकार, नंग बड़ा बात से बड़ा। बताइए आप लोग, नंग बड़ा बात से बड़ा, नंग बड़ा बात से बड़ा नहीं। तो भाई ये तो सरकार बदतमीज है, जो अपनी घरवाली का नहीं हुआ देश का कैसे हो जाएगा। तो कटाक्ष क्या नाम है? संजीव कौशिक। कैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक बात फिर से जो है वही किसान आंदोलन की जगह है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए। गवर्नमेंट बेशर्मी की हद पार कर रही है और जो 34 दिन से 34 दिन से बच्चे साइलेंट बैठे हुए थे उन पे गवर्नमेंट ने बदतमीजी करने का प्रयास करा, अपना प्रशासन लगा के, पुलिस प्रशासन ने, और फिर वही रोड पे बच्चों को इन्होंने बैठा दिया। बट ये है कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि आए। बाकी ये है कि गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में प्री प्लानिंग ना मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालने का काम किया है और इसका खामियाजा गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है दबाव बनेगा? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल दबाव बनेगा साहब। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है। 80% किसान जनता जो है किसान है हिंदुस्तान के अंदर, और जब इस देश के अंदर किसान का सम्मान नहीं होगा तो इस देश का सम्मान, मान मर्यादा सब मिट्टी में रख जाएगी। वो ऐसे रेसलर जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए योगदान दिया, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उनके साथ इतनी ज्यादती कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसे शर्म और गैरत नहीं आती। और उस ब्रजभूषण सिंह को जो नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा देना चाहिए था। ये बहुत ही नालायक और शर्मनाक बात है कि हमारे देश के पहलवानों के साथ, हाँ वो बेकसूर है। तो कोई ऐसा हिंदुस्तान में आदमी, इंसान नहीं होगा जिसका ज़मीर मर चुका होगा कि वो अपने आप को दूसरों के सामने मलिया मेट कर अपनी इज्जत को तार तार कराए। ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक बात है। ये सब झूठ है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बेटी बचाओ नहीं बेटी पढ़ाओ, उनका बलात्कार करो, उनको इस्तेमाल करो इस जालिम सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, किसान, जवान और हर एक वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग साथ आकर के मिल करके, हर वर्ग हर धर्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन है। जाटों का आंदोलन नहीं, यहाँ पर हर बिरादरी का, हर जाति, हर धर्म का लोग है। मुसलमान भी है, दलित भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पहलवान भी है, किसान भी है, जवान भी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि जाटों का आंदोलन है, ठाकुरों का आंदोलन है, त्यागियों का आंदोलन है, दैट इज़ रॉन्ग।
ये बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। और जहाँ तक बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। सही देख रहे हैं हम तो जो है क्या हासिल होगा? जो हारा हुआ है, जो परेशान है, जो मजलूम है, उसके साथ आते हैं। किसान आंदोलन तो उसके साथ चलता। किसान आंदोलन तो हारे हुए के जो परेशान होता है, जो पीड़ित होता है, उसके साथ। देश की मेडलिस्ट बेटियां हैं, सभी जानते हैं, उन्होंने विश्व में नाम रोशन किया है, देश को गौरवान्वित किया है, लेकिन कहा जाता है कि ये तो राजनीति करने लगी है। राजनीति क्या, वो तो कह रहे हैं ब्रजभूषण तो के 15-15 रुपये में मेडल बिकते हैं। जो विदेशों से मेडल मिले उनको 15 रुपये कीमत बता दी। वो भी अच्छा कहाँ बोल रहे हैं, वो भी तो भाषा ठीक नहीं कर रहे अपनी। कभी कहते हैं कि हम उसकी रोटी खाते हैं स्वर्ण भस्म की। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बता दें कि ये गाजीपुर बॉर्डर है, वही गाजीपुर बॉर्डर जहां पर आंदोलन हुआ था किसानों का। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी क्या सोच कर आए? पहलवान महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, वो मान सम्मान के लिए सोच के आए थे, ताकि उन्हें मान सम्मान दिलाया जाए, जेल से बाहर करा जाए, इसलिए आए थे यहाँ पे। तो लगता है कि 30 से ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। जब 13 महीने पहले गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन चला था, तब भी मोदी जी झुके थे। जब झुकने को तैयार नहीं थे तब भी झुके थे, और अब भी झुकेंगे। अब 13 महीने की जगह 26 महीने हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, पर झुकेंगे हम। महिलाओं का मान सम्मान, अपनी बहनों का सम्मान लेके ही वापस जाएंगे। इससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बोलेंगे? बोलिए आप। क्या बोलो। आप यहाँ पर इकट्ठा हुई है, तो क्या लगता है सरकार मानेगी? मानेगी, मानना पड़ेगा उसे, जरूर मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? मानने के लिए तो आए हैं हम, मनवाने के लिए तो आए हैं। मानेगी कैसे नहीं? 30 से ज़्यादा दिन तो हो गए। कोई बात नहीं है, हम 13 महीने 13 दिन बैठ के गए हैं और बैठ जाएंगे 26 महीने से। इस बार मंत्र से धरना खत्म करवा दिया गया है। नहीं, दोबारा चालू हो गया। कोई बात नहीं है, दोबारा से फिर सरकार के सामने टिक पाओगे? मतलब टिके नहीं थे क्या? 13 महीने रहे तब नहीं टिके थे? तब नहीं टिके थे क्या? अब भी टिकेंगे। संसद का उद्घाटन था, आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। संसद का ना, ये उसका जो देशद्रोही है उसके उद्घाटन करा उस दिन। देशद्रोही के लोकतंत्र का ही करा गया, तानाशाह सरकार चल रही है। किसके क्या कह रहे हैं, किसके उस पे हुआ है? जो देश का आतंकवादी रहा और उसमें उसका वो रहा, उसके उस दिन उद्घाटन आज ही जरूरी था उद्घाटन। हाँ, वीर सावरकर है वे। वीर सावरकर आज के दिन थोड़ा ना होना था इसका, और इसने तो देशद्रोही है जो, तो भला आपसे पूछ के करेंगे। हाँ, आप हमसे पूछ के करता था। ऐसे काम ना होते जो सड़कों पर आ रही दुनिया, ये ना काम ना होते जो हमारे तो पूछता करते। हाँ जी, क्या कहेंगे? कहना तो यही है, अगर इनको संविधान बचाना, संविधान पर तो इन्होंने डंका डाल दिया समार का। ये देखो, जिस पे पोस्को एक्ट लग चुकी, 38 केस भी हो गए, और ये कह रहे जांच कर रहे। भाई वैसे भी तो अपराधी पकड़े जाते हैं, वो भी तो तभी पकड़े जाना जब जांच हो ले, उससे पहले ही पकड़ लेते हैं उनको ये ले जाके। तो ये दोगलापन क्यों कर रहे हैं ये? और जैसे वीर सावरकर बता रहे, वीर सावरकर, भाई वीर सावरकर ने लेटर लिख के माफीनामा दिया था अंग्रेजों को, जो हमारे देशभक्त थे उनकी मुखबरी की है उन्होंने। देशभक्त है वीर सावरकर। भाई आपके लिए देशभक्त होंगे, हमारे लिए तो देशभक्त है नहीं वे। आप बताओ किस वजह से देशभक्त है? ओहो, आजादी की लड़ाई में शुरुआत में सहयोग किया, जब उन पे दाब पड़ी थोड़ी अंग्रेजों की, तो उनके पक्ष में कूद के थे वे। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। आपका मतलब माफी वीर है वो? माफी वीर है। कैसे है माफी वीर? लेटर क्यों लिखा उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में कि मेरी सजा कम कर दो आप। उनको सैलरी कहीं की मिलती थी अंग्रेजों से, नौकर थे वहाँ पे वे या अधिकारी थे, किस वजह से ना सैलरी मिलती थी? फोटो हो गया। आप बताओ पत्रकार साहब, ये हिंदुस्तान गवाही देगा इस चीज की, जो कि हमारा सांसद। आप लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ब्रिजभूषण 5 जून को शक्ति प्रदर्शन करेंगे। नहीं, हमारे कौम को नहीं, उनकी भाई सरकार है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तानाशाही शासन चल रहा है यहाँ पे तो गरीब गुरबा और जो देश का संविधान कुचला जा रहा। तो जो ताकतवर सरकार होती है क्या करती है? यही तो करती है, जनता पे टैक्स लगाना, उनकी शिक्षा खत्म करना, उनके रोजगार खत्म करना, और अगर वे आवाज उठाओगे तो उनको जेल में डालना। तो यही चल रहा है। अगर आप अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसमें इन्होंने तब से ये देख लो 8-9 साल में कितनी तब्दील कर दी। आंदोलनजीवी जो है वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। आंदोलनजीवी तो एक बात बताओ, इंसान के पास में कोई जो
निहत्था होता है, कमज़ोर होता है, उसके पास में सिर्फ क्या चीज़ होती है आखिरी में आ गए, सिर्फ धरने पे बैठना या दूसरा अपनी खुदकुशी करना। या तो ये कह दो सरकार की जितनी गरीब जनता है खुदकुशी कर लो, तो धरने पे तो बैठना पड़ेगा। अपनी देखो, एक बात देखो, साहब भी देख रहे हो, पत्रकार साहब, पूरी दुनिया देख रही है, हमारी जो देश का सम्मान है लड़की, वे गोल्ड मेडल लेके आ रही है यहाँ पे, और सरकार उनकी तरफ से आंख नीचे बैठी है। वे धरने में बैठी है वहाँ पे, और उनको जबरन पीट के उठा दिया, वहाँ से गिरफ्तारी कर ली उनकी। ये कौन सा तरीका है? तो आंख मीच रखी सरकार ने, तो क्योंकि उनका मंत्री है वो, उसको वे हटा नहीं सकते। जैसे ही टैनी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जाटों का आंदोलन। ओह, मतलब ये देखो, जो हमारी देश की लड़की सम्मान में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, पूरी देश की होती है, और अगर वो आवाज़ उठाती है उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा, तो जाट की विशेष जाति की हो जाती है। ऐसा कौन सा हिसाब है? यहाँ पे जहाँ पे हिंदू मुस्लिम होते हैं वहाँ पे जाट हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, जहाँ पे हिंदू और दूसरी जाति होती है वहाँ पे जाति और दूसरी जाति बन जाती है। ये ध्रुवीकरण का राजनीति चल रहा है इनका। मतलब फूट घेरो और राज करो, जाति को एक नहीं होने देना इनको किसी को भी। अगर जब हर आदमी समझ जाएगा इनकी रणनीति को, तो ये यहाँ पे देश में नहीं रहने के, निकल जाएंगे। क्योंकि इनका कहना है मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा करके निकल लूँगा। हम तो मर जाएंगे यहाँ पे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे शहादत देकर देश आज़ाद करवाया। RSS ने कहा एक भी बंदा, आप इतिहास उठा लो, एक भी बंदा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। क्या कारण है जी ये? तो मेरा तो कहना इतना ही है, देश का संविधान है पत्रकार साहब, इसे बचा लो और नहीं से खत्म हो रहा देश।